स्लो स्पीड इन पज़ल आपका सिलेक्शन दूर कर रही है और एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं उतने आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों हमारी स्पीड स्लो है? दिस इज़ नॉट अबाउट प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग जल्दी चलता है, आप जल्दी से स्टेटमेंट को समझ पाते हो, पर सिर्फ प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी। अब तक हुई क्या? तो एक्चुअल रीज़न्स क्या हैं आपकी स्लो स्पीड होने की? फॉर मेकिंग पज़ल सॉल्व करने में 2-3 मिनट आराम से ले लेते हो आप, पर हमें बनानी होती है 1-1.5 मिनट में, और वो 1-1.5 मिनट ही सिलेक्शन में आपकी हेल्प करता है। तो अगर हम देखें कि हमारी स्लो स्पीड क्यों है पज़ल बनाने में, ठीक है, तो हमारी स्लो स्पीड इसलिए होती है पज़ल बनाने में क्योंकि हम उनके कई बार केसेस बनाते हैं या कई बार ट्राई करते हैं, रीअटेम्प्ट करते हैं एक ही क्वेश्चन को बार बार। हमें मान लो 2 केसेस बन रहे हैं एक स्टेटमेंट के हिसाब से, और हम एक स्टेटमेंट के हिसाब से एक बनाते हैं, पर हमको वो गलत हो जाता है तो हम दूसरा भी बनाते हैं, और हम इसी तरह से 4-4, 5-5, 6-6 केसेस भी बना लेते हैं इन एग्ज़ाम। तो ऑब्वियसली जब आप 10-10 केसेस बना लोगे, 4-4, 5-5 केसेस बनाओगे, तो आपका टाइम इंक्रीज़ होना बहुत नॉर्मल बात है। और हम मल्टीपल ट्राई क्यों करते हैं? वाई हम कोई बच्चा 2 केस बना के ही काम चला लेता, कोई एक केस बना के ही, पर हम 4-4, 5-5 केसेस क्यों बना रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द स्टेटमेंट्स। जो वो बात बोल रहा है आप उसे गलत समझते हो या बहुत स्लो समझते हो। आपको क्लियर नहीं है माइंड में कि इस स्टेटमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, समझ रहे हो? तो वो आप वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठकर आप टाइम देखते हो, यार इसका मतलब क्या, ये होना चाहिए शायद, ठीक है, पर आपको क्रिस्पली पता ही नहीं है कि इस स्टेटमेंट का एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस मतलब कि ए सिट्स 2 प्लेसेस अबव फ्रॉम बी, इसका क्या मतलब हुआ? आपको माइंड में आ रहा है क्लियरली कि एक गैप के बीच में बैठेगा या 2 गैप के बीच में बैठेगा, या आप वहाँ पर एग्ज़ाम पे सोचते हो ये चीज़ें, यार 1 हो गया या 2 हो गया? ये वो टाइम नहीं है जब आपको सोचना होना चाहिए। एक तरह से ये ध्यान रखने की बातें हैं। आपको याद रखना होगा कि यार प्लेसेस का मतलब क्या होता है, कि मैं कितने गैप दूँ, 1 प्लेसेस, 2 प्लेसेस, इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो पज़ल में आपका टाइम खाती हैं, आपसे मल्टीपल केसेस बनवाती हैं, और आप रॉन्ग स्टेटमेंट, पूरी पज़ल रॉन्ग करके आ जाते हो। पर इसका सॉल्यूशन हमारा क्या है कि हमें अपनी जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं उनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपनी कन्फ्यूज़न्स को रिड्यूस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड भले ही आप बना के बैठ जाओ, लेकिन आप देखते होगे आपने क्वेश्चंस पढ़ा, पज़ल बनाई, पर आंसर आपके मैच ही नहीं होते, है ना। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप जब आंसर करने जाते हो तो आपका वो ऑप्शन ही नहीं होता, वो कहता है हु इज़ सिटिंग 3 प्लेसेस फ्रॉम दिस, पर वो ऑप्शन में ही नहीं होता। तब आपको समझ में आता है एग्ज़ाम में बैठ के, अरे पज़ल तो मेरी गलत हो गई। ये होता है और बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। ये चीज़ें वही बता सकता है जो खुद एग्ज़ाम देता है और ख़ुद मिस्टेक्स करता है। ये चीज़ें कोई आपको टीचर नहीं बता सकता या बड़ी बड़ी कोचिंग वाले नहीं बता सकते, क्योंकि यार वो एग्ज़ाम नहीं देते या उनके लिए दिमाग में इतना नोटिस ही नहीं आता, क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। पर ये वो मिस्टेक्स है जो मैंने भी की थी और अभी शायद आप भी कर रहे होगे। तो अगर हम देखें हम अपकमिंग वीडियोज़ में क्या कवर करने वाले हैं, तो अगर आपकी पज़ल्स में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि स्टेटमेंट्स भी ट्विस्ट एंड टर्न करके देता है एग्ज़ामिनर, तो आप कैसे करोगे? हमारे ये सारी पज़ल आती है, कुछ 9 टाइप्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर: लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, फ्लोर पज़ल्स, शेड्यूलिंग पज़ल्स, फ्लैट एंड फ्लोर पज़ल्स, डेजिग्नेशन बेस्ड पज़ल्स, और मेंस लेवल की जो हाई लेवल की पज़ल्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये जो 9 हमारी पज़ल्स हैं टाइप की, इन 9 के 9 को हम कवर करेंगे धीरे धीरे 1 बाय 1 एट अ वीडियो। उसमें क्या होगा, आपकी लीनियर अरेंजमेंट से रिलेटेड जो भी कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो वो हम बताएंगे एक एक वीडियो में, और आपने अगर बस वो वीडियो देख ली तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और होपफुली आपको लगेगा कि यार ये मिस्टेक तो मैं करता था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं स्टेटमेंट ही गलत समझ रहा हूँ, ठीक है, ये समझ रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें कोई भी हम ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी। मान लो किसी को सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट ख़राब होता है तो वो देख लेगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं आता तो वो सारी वीडियोज़ भी देख सकता है। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है सीरियस कैंडिडेट डिस्कशन, उस पर भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी हमारा मान लो नेम चेंज हो गया या कुछ,
तो आप वहाँ पर लिंक नीचे होगा, आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लीनियर अरेंजमेंट से। तो कल उसके लिए होगा एक वीडियो, हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। ये वीडियोस 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल पे, क्योंकि अगर आपने मान लो लीनियर देख लिया पर मैंने फिर स्क्वायर डाला तो आपका मिस हो जाएगा, है ना, या सर्कुलर डाला तो मिस हो जाएगा। एक सीक्वेंस में आप नहीं कर पाओगे काम। तो साथ साथ करते रहना, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो है। आपके ऊपर एक बर्डन नहीं होना चाहिए कि वीडियो देखनी है यार, वीडियो देखने का बर्डन नहीं है। 15 मिनट आप बैठ के सुन लेना, बस सुन लेना, चलती रहने देना उसको। ऐसे कर करके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पजल्स में आपकी दिमाग एक बार रिवीजन हो जाएगा, और जो भी मिस्टेक्स करी है वो सब आपकी रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, और अगर इसमें एक दो मिस है कोई चीज़ तो आप कमेंट्स कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी एक्टिव है, उस पर भी बता सकते हो। ऑल द बेस्ट।